रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्लिन में संसदीय समिति के साथ बैठक की। कहा, नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है दुनिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हॉर्मुज़ से आवाजाही पर रोक कड़वी सच्चाई, भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया। खड़गे ने सफाई दी, प्रधानमंत्री मोदी लोगों और राजनीतिक दलों को डराते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश का अपमान बताते हुए कहा, कांग्रेस लगातार सार्वजनिक संवाद का स्तर गिरा रही है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा का बयान, कांग्रेस उसामा बिन लादेन को उसामा जी और जाकिर नाइक को कहती है शांति दूत। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया। ऐसे बयान लोकतंत्र के लिए खतरा है। खड़गे के बयान पर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग पहुंची है बीजेपी, कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लोकसभा सांसद पप्पू यादव की बढ़ सकती है परेशानी। बिहार राज्य महिला आयोग ने महिलाओं पर बयान को लेकर संज्ञान लेते हुए जारी किया नोटिस। पप्पू यादव ने बिहार राज्य महिला आयोग के नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पप्पू यादव के बयान पर भड़की कांग्रेस नेता मुमताज पटेल। पूछा, इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरह की सोच क्यों? राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में घोटाले का आरोप लगाया। ईडी जांच, रिफाइनरी आग और भजनलाल सरकार पर भी निशाना साधा। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़क गए। कहा, एक महिला होते हुए वो उनकी दिवंगत मां का अपमान न करें। लखनऊ की मेयर सुषमा महिला आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष पर हमला करती दिखाई दी। उन्होंने कहा, बिल का विरोध कर अखिलेश ने अपनी मां और बहन दोनों का अपमान किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर कल होना है मतदान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले पूरे राज्य में चुनाव आयोग की सख्त निगरानी। शाम 6 बजे के बाद बाइक से घूमने पर बैन है। राज्य में कुल 9 दिनों तक ड्राई डे घोषित। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पूर्वी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी के रोड शो के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तमिलनाडु में भी चुनावी प्रचार थम गया है। कल सभी 234 सीटों पर एक साथ होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तमिलनाडु में कल प्रचार के आखिरी दिन चंद्रबाबू नायडू का डीएमके सरकार पर हमला। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम की समीक्षा की। सीएम ने सुरक्षा, स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष जोर देने के आदेश दिए। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जान गंवाने वाले पंकज नैयर के परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई प्रॉक्सी शहजाद भट्टी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। जेल से क्राइम सिंडिकेट चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और 19 के खिलाफ मकौका के आरोप तय। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली एंटासिड और कॉफी बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लाखों का माल जब्त किया। पटना में जेईई के स्टूडेंट ने आत्महत्या की। हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहा था छात्र। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ करना। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है आज। कश्मीर में कड़ी की गई है सुरक्षा। पर्यटन स्थल और संवेदनशील इलाकों से लेकर एलओसी तक सतर्कता। भारतीय सेना ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए आतंकियों और उनके रहनुमाओं को चेतावनी दी है। पोस्ट के साथ जारी तस्वीर में सिंदूर और भारत का नक्शा दिखाया। पहलगाम आने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कई कदम। हर सर्विस प्रोवाइडर की जांच पड़ताल की गई। रिलायंस पावर के सीएफओ समेत 3 गिरफ्तार। फर्जी बैंक गारंटी के सहारे करोड़ों का टेंडर हासिल करने का आरोप। ठाणे के मानपाड़ा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जालोर के अहोर थाना परिसर में लगी भीषण आग। 40 से अधिक जब्त बाइक जलकर राख। अस्पताल के कचरे से उठी चिंगारी की वजह से आग लगी।
मध्य प्रदेश के धार में केमिकल फैक्ट्री जलकर खाक, आग पर पाया गया काबू। आग लगने से फैक्ट्री में काफी नुकसान, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के आरके पुरम में लगी भीषण आग लगने की वजह से एक घर जलकर खाक। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा के गौड़ चौक के पास एक मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक। दमकल विभाग जांच में जुटी। केरला में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में अब तक 13 की मौत, 10 शव बरामद, 5 घायलों की हालत गंभीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। वहीं राज्य सरकार ने राहत और बचाव के लिए जिला प्रशासन को दिए 50 लाख। महाराष्ट्र के मल्लापुर में रील बनाने के दौरान 14 साल के नाबालिग की मौत, पैर फिसलने के बाद छत से गिरा नीचे, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के दाहोद जिले में शादी समारोह में शामिल हुए 200 लोग पड़े बीमार। खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायत। राजस्थान के भिवाड़ी में नहीं थम रहा मजदूरों का आंदोलन। कई इंडस्ट्रीज के श्रमिक उतरे सड़कों पर। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। आज से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। इस बार यात्रा के दौरान फोटो खींचना, वीडियो बनाना और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने पर सख्त मनाही। संजय मिश्रा, विक्रम प्रताप ने महाकाल के किए दर्शन। अभिनेता संजय मिश्रा ने पारिवारिक शादी सकुशल होने पर जताया आभार। सिक्किम के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों के कई वाहन। बचाव और राहत कार्य तेज। मोहाली के वीआर पंजाब मॉल को भूकंप से नुकसान का हवाला देकर बंद करने पर विवाद। आउटलेट संचालकों ने इसे बहाना बताते हुए किया विरोध प्रदर्शन। असम की राजधानी गुवाहाटी में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाके में अभी भी जलमग्न। भराव से लोगों को हो रही परेशानी। आईएमडी ने गुवाहाटी में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं के साथ खराब मौसम रहने का जारी किया अलर्ट। देश के कई इलाकों में तेज गर्मी जारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किए गए। दिशा निर्देश। स्कूलों में आउटडोर असेंबली सीमित करने के लिए भी निर्देश। अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया। आईपीएल में आज लखनऊ के सामने राजस्थान की चुनौती। लखनऊ की टीम पर वापसी का दबाव। 6 में से 4 मैच हार चुकी है लखनऊ की टीम। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 की रिलीज के बाद अब मेकर्स नई प्लानिंग में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि अब मेकिंग ऑफ धुरंधर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। लुधियाना में एक कॉकटेल पार्टी में नाची नोरा फतेही। सेल्फी लेने के लिए बेकाबू हुए फैंस। लुधियाना में बाउंसर्स ने मुश्किल से भीड़ को संभाला। सोने और चांदी के दाम में इजाफा। सोना 1,57,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा। चांदी की कीमतें 700 रुपए बढ़कर 2,58,000 रुपए प्रति किलोग्राम।